कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कलर थेरेपी के बारे में। जी हाँ, कलर थेरेपी की अगर बात की जाए तो बहुत ही अनोखी थेरेपी है। रंगों के माध्यम से अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस का भी इसमें काफ़ी योगदान है। किस तरह से कलर थेरेपी और साइंस को जोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से अलग अलग रंगों के माध्यम से अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगले आधे घंटे में ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचेगी। और बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले और आज के हमारे मेहमान से आपका तारुफ कराने से पहले आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी पर एक खास रिपोर्ट। कलर थेरेपी यानी रंगों से करे इलाज। हमारा शरीर कई रंगों से मिलकर बना है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं भी रंगीन हैं। जब भी कोई अंग बीमार होता है तो उसके रासायनिक द्रव्यों के साथ साथ रंगों का भी असंतुलन होता जाता है। कलर थेरेपी यानी रंग चिकित्सा उन रंगों को संतुलित कर देती है जिसके कारण हमारी बीमारियों का इलाज होता है। आज कलर थेरेपी शारीरिक और मानसिक रोगियों के इलाज का एक लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है। अपने खास गुणों की वजह से हर एक रंग का हमारे शरीर में अलग शारीरिक असर पड़ता है। हरा रंग अपना ही प्रभाव छोड़ता है, इसलिए जब इसे थाइमस ग्रंथि पर टारगेट किया जाता है तो ये टी सेल उत्पादन को संतुलित करने में मदद करता है। पर जब इसे ट्यूमरों पर टारगेट किया जाता है तो इसका असर देखने को मिलता है। नारंगी रंग से जहां मांसपेशियों में सुकून बढ़ जाता है, वहीं बैंगनी से मांसपेशियों के दर्द में आराम मिलता है। अलग अलग रंगों को मिलाकर भी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हरे, नीले और नारंगी को मिलाकर गठिया का इलाज किया जाता है। हरे और पीले रंग से मधुमेह को काबू में किया जाता है। बैंगनी और नीला रंग माइग्रेन के इलाज में प्रयोग में लिया जाता है और आसमानी और हरा कैंसर के इलाज के लिए। लेकिन कलर थेरेपी में ये ध्यान जरूर दिया जाता है कि किस बीमारी में किस रंग का कब, कितना और कितनी देर तक का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे सही इलाज हो सके। तो रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई है किस तरह से रंगों के माध्यम से इलाज किया जाता है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारी खास मेहमान का। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य ज्योत्सना, कलर थेरेपी विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ज्योत्सना जी, हालांकि रिपोर्ट के जरिए हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया है कि कलर थेरेपी क्या है, लेकिन एक बार फिर से विस्तार से जानना चाहेंगे कलर थेरेपी क्या है, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि हर विज्ञान के पीछे हर जो थेरेपी होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान की खोज करने की कोशिश की जाती है। तो कलर थेरेपी और विज्ञान का किस तरह से आप संगम करते हैं? कलर थेरेपी बेसिकली क्या है कि हमारा शरीर, अभी जैसे बताया गया कि हमारा शरीर जो है संपूर्ण कलर से ही बना हुआ है और हमारे शरीर में जो है एनर्जी का जो वर्लपुल जिसे चक्र कहते हैं, हर चक्र जो है उसका एक अपना कलर है। तो ये कलर जो है ये हमारे शारीरिक जो हमारे भाव हैं, हमारे सारे स्ट्रेंथ देता है हम लोगों को। अगर इनमें से कोई भी कलर में अगर डिसफंक्शनिंग होना शुरू हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे शारीरिक रूप से या हमारे तनावग्रस्त जीवन से हमारे को इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे होने लगता है, तो हमारा वो कलर कम होना लग जाता है एनर्जी लेवल पे और इसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे आना शुरू हो जाता है। तो पुराने ग्रीक में हिप्पोक्रेट्स थे जो हमारे फिलोसोफर थे, तो उन्होंने 3 बाइल का कलर्स का डिस्कवर किया था। रेड जो ब्लड सेल्स हैं, पीला जिससे इरिटेबल होती है, ब्लैक जिससे ग्लूमी स्टेट में रहते हैं, लोग उदास रहते हैं, और वाइट जो पीस कामनेस है। तो ऐसी पर्सनालिटीज़ भी होती हैं जिनका इफ़ेक्ट कलर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और कहा जाता है कि कलर जैसे अब
कैंसर में प्रयोग हो रहा है कलर्स का, रेडिएशंस देने में। पर जब हम कलर थेरेपी करते हैं तो हमें कलर को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि कितना हमारे अगर शरीर में उसकी ज़रूरत किस लिमिट तक है, और उसे चेक किया जाता है कि क्या भाव आ रहे हैं, उससे रिलेटेड इमोशंस क्या चल रहे हैं हमारे साथ, तो उसी हिसाब से कलर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा आचार्य ज्योत्सना, अगर किसी व्यक्ति का इलाज चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को स्ट्रेस की परेशानी है या कैंसर की परेशानी है, तो कलर थेरेपी क्या उसके साथ में चलाई जा सकती है या सिर्फ एक विज्ञान के ऊपर ही फोकस करना होगा कि अगर आप कलर थेरेपी ले रहे हैं तो दूसरा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, या दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कलर थेरेपी नहीं करा सकते, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कलर थेरेपी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मोड है, और कलर थेरेपी को और दूसरे ट्रीटमेंट को एज अ स्पोर्ट चलाया जा सकता है। कलर थेरेपी जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, जो हमारे एलोपैथी का, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में ये का भाग है कलर थेरेपी, और इसको ये सपोर्ट करता है कि भाई आपको मेंटल लेवल पे और ये स्ट्रेंथ देता है। तो कलर थेरेपी का ये बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि पहले भी मैंने आपको बताया, ग्रीक में टेम्पल्स होते थे जहाँ पे बैगनी रंग के क्रिस्टल्स लगाए जाते थे कि सूर्य की रोशनी उन पे पड़ती थी। उस टेम्पल पे जो लोग लेटाया जाता था तो उनके जो शारीरिक में एक ऊर्जा मिलती थी, हीलिंग एनर्जीज जाती थी। और बेसिकली जब बात की जाती है दिमाग की नसों की, जो हमारे न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, उसमें बैगनी रंग का बहुत अच्छा प्रयोग होता है कि बैगनी रंग जो जैसे कामनेस देता है, स्ट्रेंथ करता है और पीस ऑफ माइंड देता है। ओके, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसमें कलर थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है? कलर थेरेपी जैसे अभी बात हो गई है कि जैसे अब हमारे बच्चों हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, तो प्रेफर करते हैं कि हम लोग बताया जाता है कि ब्लू रंग जो होता है, स्काई ब्लू कलर का, और उसे अगर धागा पहना दिया जाए या बच्चे को बॉटल में पानी डाल के उसे कलर बॉटल में जो है ब्लू रंग के बॉटल में वो डाल के दिया जाए, तो और साथ में पिंक बॉटल का ऐड कर दे, जल उसमें डालें, 4 घंटे तक उसे एनर्जाइज करके रखें, तो क्या होता है कि जो कफ जो होता है वो स्प्रेड होना शुरू होता है, स्पेस मिलता है, वायु का प्रभाव बढ़ता है उसके अंदर, और बच्चा जल्द ही ठीक होता है। और माइग्रेन के लिए ब्लू का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या आप तनावग्रस्त हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप टेंशन में हैं, तो कहा जाता है आप ये ब्लू पहन के जाइए। आप जहाँ आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे स्ट्रेसेबल आपकी जॉब है, तो ब्लू आप कपड़े पहनेंगे, ब्लू जार के पानी में पिए, ब्लू के साथ आप ज़रा कनेक्ट में रहें, तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। चलिए, वाकई में इसके बारे में और भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन साथ ही अपने तमाम दर्शकों के लिए ये भी जानकारी हम पहुंचा दें कि अगर आपका भी कलर थेरेपी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, अगर आप भी तनाव में हैं या किसी तरह की कोई बीमारी है और आप ये जानना चाहते हैं कि कलर थेरेपी के माध्यम से किस तरह से उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो नंबर है ये देख पा रही हैं, इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपने सवाल हमसे कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत में आचार्य ज्योत्सना ने जानकारी दी चक्र के बारे में। आखिर चक्र होते क्या है, किस तरह से चक्रों को बैलेंस किया जाता है कलर थेरेपी के द्वारा, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, कलर थेरेपी के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रही हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, हमसे अपना सवाल कर सकते हैं। आचार्य ज्योत्सना लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम जानकारी लेंगे चक्रास के बारे में। आचार्य ज्योत्सना, ये चक्र क्या होते हैं और कलर थेरेपी के माध्यम से इन्हें कैसे बैलेंस किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो? चक्र जो है हमारे मेरुदंड में 2 स्पाइन्स जा रही हैं, जो स्पाइन है उसमें 3 नाड़ियाँ जा रही हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। जहाँ पे ये तीनों नाड़ियाँ आपस में क्रॉस करती हैं,
स्पेशली ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर क्रॉस करती है, वहाँ एक वर्लपूल बनता है। इसके लोकेशंस है इस वर्लपूल के, इसे चक्र कहते हैं। हर चक्र के अपने गुण होते हैं, अपना स्वभाव होता है, इसके अपने काम करने के तरीके होते हैं और हर चक्र का अपना कलर होता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हैं, आइए सबसे पहले जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। मानसी जी ने हमें कॉल किया है सोनीपत से। मानसी जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मैम, मुझे जो है गला मेरा बिल्कुल चौक हो जाता है और मेरा चेस्ट में भी मतलब एक्सरे वगैरह करवाया है, तो उसमें कफ वगैरह सिम्टम्स मुझे लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि मे बी कोई कैंसर ना हो, तो मुझे क्या थेरेपी करनी चाहिए? अच्छा मानसी, उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी 62। हाँ जी, 62 है मैम। 62। और ये जो परेशानी आप बता रहे हैं कि गला चोक हो जाता है, ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, कब से है? ये मैम 2-3 महीने से ज्यादा है, उससे पहले मतलब वैसे से रहता था। तो टेस्ट वगैरह करा लिए आपने सारे? हाँ जी मैम, वो रिपोर्ट तो मुझे अब इस बुधवार को मिलेगी। अच्छा, लोकल डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि मे बी मतलब कुछ परसेंट चांसेस उनको कैंसर के लग रहे हैं। नहीं, चलिए सबसे पहले मानसी हम तो ये राय देंगे, सबसे पहले आप अपनी रिपोर्ट्स का इंतज़ार करिए और उसके बाद उसके बारे में अगर कोई बीमारी निकलती है तो सोचिएगा। लेकिन ये जो परेशानी आपके साथ होती है, आचार्य ज्योत्सना, क्या आप बताना चाहेंगे इसके लिए ने? मानसी जी, ये बताना चाहूँगी पहले कि आपके अंदर, जैसे मैंने जिक्र किया था अभी चक्र का, थ्रोट चक्र, ये परेशानी इस वजह से आ रही है जब गला ख़राब होता है, हमारे चेस्ट में कंजेशन आता है, तो हमारा थ्रोट चक्र जो होता है वो ब्लॉक होता है। जब थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाता है तब हमारे साथ ये परेशानी आती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप एक ब्लू बॉटल लें, आसमानी रंग की बॉटल लें और उसके अंदर पानी डालें और 4 घंटे तक उस पानी को एनर्जाइज करिए। धूप में डायरेक्ट धूप ना लगने दें, कि ऐसे रखें जहाँ धूप की रोशनी आ रही है और वो पानी पिए। और एक नीले रंग का धागा अपने गले में बांध लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपका गला खुलना शुरू होगा। और थोड़ा सा कोशिश करें कि गुलाबी रंग के साथ रहें। गुलाबी रंग जो है वो अपने आप आपको वायु का प्रवाह बनाए रखेगा, गुलाबी और हरा, ये आपको बहुत मदद करेगा। ये तीनों का अगर पानी की बोतल साथ साथ रखें, भर के रखें और आप पानी पिएं इसका, और गुलाबी कपड़े पहने और नीले कपड़े पहने और ग्रीन के साथ ज़्यादा टच में रहें, तो आपको बहुत जल्दी से इसका असर होगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा आपके बंद गले में। चलिए मानसी जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपसे यही करेंगे कि अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार करिए और जो ये बताया है कलर थेरेपी के माध्यम से आप किस तरह से अपने गले को ठीक कर सकते हैं आचार्य ज्योत्सना ने, इसे ज़रूर अपनाइएगा। आचार्य ज्योत्सना, आप हमें बता रहे थे चक्रास के बारे में, किस तरह से बैलेंस किया जाता है? चक्रास को बैलेंस करने के लिए ये किया जाता है कि एक तो कई तरह के मेडिटेशंस हैं, कलर मेडिटेशंस हैं, कि आप अपने श्वास पे ध्यान दें और श्वास पे ध्यान दें और धीरे धीरे आंखें बंद करें और अपने स्पाइन पे, जो हमारा स्पाइन है उसके हर एरिया पे ध्यान लगाएं कि टेल बोन है कि वहाँ रेड कलर आ रहा है, हमारा रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा है जहाँ ऑरेंज कलर आ रहा है, और हमारा सोलार प्लेक्सस जो पेट के साइड का एरिया है यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे तो सोचिए कि पीला कलर, अगर आपका पेट खराब है इस मीन कि यहाँ पे एनर्जी ब्लॉक है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पे हमेशा पीले रंग का आप ध्यान करें। हार्ट चक्र, हृदय, इसमें ग्रीन कलर इसका कलर है, तो ग्रीन अपने मेडिटेशन में देखें कि ग्रीन रेज आ रही हैं, यहाँ खूब ग्रीन कलर्स दीजिए। ब्लू कलर, यहाँ थ्रोट चक्र है, यहाँ पे ब्लू दीजिए कि जहाँ से हम बोलते हैं, अगर आपको बोलने में परेशानी आ रही है या आपका बच्चा भी स्टैमर्ड करता है, गला खराब रहता है, तो यहाँ पे ब्लू का ध्यान करिए। जी बिल्कुल, कपड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, घर की जो दीवारें होती हैं उन पर आप किस तरह का कलर करा रहे हैं, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त सोनीपत से कॉलर हैं, बलराज जी हमें कॉल कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका बलराज जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं बलराज बोल रहा हूँ सोनीपत से। मुझे अभी मैंने ऑपरेशन लिया है गाल ब्लैडर का, तो मुझे अब गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो उसमें कलर थेरेपी की हेल्प बताएं मुझे। आपकी उम्र कितनी है बलराज? मेरी उम्र 55। 55 साल की उम्र है, गॉल ब्लैडर जो है उसका ऑपरेशन कराया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्या करें?
गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पीला कलर जो है, पीले कलर के कपड़े पहने, पीले रंग का धागा आप अपने हाथ में बांध लें, या एक सिट्रीन नाम का एक क्रिस्टल आता है, उसके ब्रेसलेट्स आते हैं, आप उसको धारण करें। पीले रंग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पीले के साथ अगर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रीन कलर के साथ भी अपना उसको यूज़ करें। ग्रीन बॉटल में आप पानी स्टोर करके रखें और उसको पानी को पिए, 4 घंटे तक पानी को एनर्जाइज करें और उस पानी को पिए, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। तो आप इसे उपयोग करें और आपको जल्दी ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो जो आप कर रहे हैं थेरेपी को आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पर उसमें विश्वास करना और उसको साथ चलते रहना है कि कंटिन्यूटी में उसको डिसिप्लिन के साथ इस थेरेपी का उपयोग करना है आप। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं बलराज जी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा। एक और कॉलर है, सोनू जी ने हमें कॉल किया है रोहतक से। सोनू जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी सोनू जी पूछिए। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। उम्मीद करते हैं सोनू जी आप हमें दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आचार्य ज्योत्सना से लगातार बातचीत को हम जारी रखेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमारे नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ कॉल कीजिए, अपने सवाल करिए। आपसे फिर मुलाकात होती है इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कलर थेरेपी के बारे में और इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू जी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू जी स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, पूछिए। मैम मेरे को एक क्वेश्चन करना है। हाँ जी पूछिए। मैम मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ। हाँ जी, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चलने में। चलने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ कितनी उम्र है आपकी वाइफ की? मैम 22। 22। और कौन सा मंथ है? मंथ है यही लगा लो मैडम, 8 ही मंथ है। 8 मंथ है, 8वां महीना है। चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस भी होगा शायद थोड़ा बहुत। प्रेग्नेंट है, 22 साल उम्र बताई है, क्या करें? हाँ, थोड़ा सा क्या है कि बच्चे का वेट भी होता है। गर्भवती स्त्रियों में ये अक्सर परेशानी आती है। जब 8वां महीना चलता है तो उन्हें चलने में परेशानी आती है, पाँव में उनके सूजन बढ़ जाती है। तो हमारे जो पाँव के तलवे हैं उसके भी चक्र है और उसका कलर होता है ब्लैक। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि थोड़ा ब्लैक धागा बांध दीजिए अपने लेफ़्ट पाँव में और कोशिश करिए कि थोड़ा सा रेड कपड़े पहने कि रेड जो होता है हमारे टांगों को सपोर्ट करता है और सूजन को कम करता है, कि बढ़ाता नहीं है और उसे कम कर देता है और दर्द को कम करता है। तो आप हल्का सा जो है डार्क रेड भी ना लें, हल्का लाल कलर लें और साथ में मैं ज़रूर चाहूँगी कि थोड़ा सा ग्रीन और ब्लू और पिंक के टच में रहें। उसको इन्वायरमेंट इस तरह से दें कि स्ट्रेस फ्री करें। कई बार क्या होता है कि गर्भवती स्त्रियों को स्ट्रेस हो जाता है कि वो परेशान हो जाती हैं कि वेट करती हैं कब उनका बच्चा संसार में आए। तो और ये वाला जो समय होता है ये थोड़ा सा कष्टदायक होता है। तो ये जब ये कलर्स जो ग्रीन और ये जो गुलाबी रंग के टच में रहेंगी तो उनका मन भी अच्छा रहेगा और खुश मिजाज रहेगा। तो इससे उनके पाँव की तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। आपने काला धागा बांधने के लिए कहा। हाँ। कौन से पैर में बांधना है काला धागा? बाएं पाँव में। बाएं पाँव में हाँ, क्योंकि फुट चक्रा होता है वो काला होता है जैसे। तो बाएं पैर जो है उसमें काला धागा बांधना है और लाल कलर जो है वो धारण करने की कोशिश करें। गुलाबी और हरा नीला तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। हरा इनके साथ टच में रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा तनाव जो होता है थोड़ा ये खुशी वाला कलर है, हीलिंग कलर है। और ग्रीन अपने आप में ही इसका वैसे ग्रीन अपना कोई कलर नहीं है, ये सन की रोशनी से बना होता है और ये अपना बहुत ही अच्छा ये मनोदशा को बहुत स्वस्थ रखता है और एक खुश मिजाज देता है गर्भवती स्त्री को। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सोनू जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मंजिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झुंझुनू से। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो मंजिता जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मैं सुदोष जिंदा बोल रही हूँ। हाँ जी पूछिए। और मेरी एज 47 है। हाँ जी। और मेरे गले की प्रॉब्लम रहती है मैम बहुत ज्यादा।
क्या जुकाम की और गले की ज्यादा। जुकाम की प्रॉब्लम आपके साथ रहती है? 47 इयर्स आपकी एज है, क्या करें? हाँ मैम, और गले खांसी बहुत ज्यादा रहती है, पक जाते गले जी। इनको मैं सजेस्ट करूंगी, एक क्रिस्टल आता है, अगर कलर थेरेपी में क्रिस्टल का हम उपयोग करते हैं। ये क्रिस्टल क्या होता है कि कई लोग कलर्स जहाँ बॉडी में क्या होता है कि इनके कलर्स जो है दिख रहा है, इनसे बात करते हुए लग रहा है कि जो ब्लू की बहुत कमी हो रही है, और ब्लू सफ़ायर जिसे कहते हैं हम, नीला भी ब्लू नीली या ऐसा कुछ है, उसके टच में रहें, ये स्टोन या क्रिस्टल अपने साथ धारण कर लें तो इनको ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और इनको जुकाम और नज़ला लेकिन जो है। अगर इनको क्रिस्टल नहीं मिल पाता है तो आपने कहा नीला रंग जो है, हाँ नीला जो है बैगनी उसके कलर, कांटेक्ट में ज्यादा हाँ। रहें। और कुछ उपाय इनके लिए आप बताना चाहेंगे? इनसे तो मैं यही कहूँगी कि ये इसी टच में रहें, नीले के टच में ज़्यादा रहे, और जो स्काई ब्लू कलर है उसके कपड़े पहनेंगे तो इनको बहुत हेल्प करेगा। चलिए, नीला रंग अगर आप धारण करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। समय की हमारे पास कमी है, उन तमाम दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे जिनके कॉल को हम अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। चलने से पहले आचार्य ज्योत्सना, कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दो ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा, मालूम है कि आजकल हमारे पास समय की कमी है और हम व्यायाम नहीं कर पाते हैं, तो हम सिर्फ यही करें कि अपने श्वास पे ध्यान दें और खुश रखें। और जब हम श्वास पे ध्यान दें थोड़ी सी हम व्यायाम ज़रूर करें और प्राणायाम करें। व्यायाम में और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके सारे चक्र जो होते हैं शरीर के, जो बेसिक आपके हेल्थ के कारण भी है, आपका अच्छा हेल्थ है, स्वस्थ आपका शरीर है, तो इन्हीं चक्रास की वजह से है। और इस चक्रा जो है ये एनर्जाइज होते हैं आपके प्राण ऊर्जा द्वारा। प्राण ऊर्जा जो हम श्वास लेते हैं, अपने श्वास की रोज एक्सरसाइज करें, उसका यह है प्राणायाम ज़रूर करें। चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य ज्योत्सना, ये तमाम जानकारी आपने हमें पहुंचाई है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने जाना कि कलर थेरेपी की अगर बात की जाए तो चमत्कार कलर थेरेपी कर सकती है। रंगों के चुनाव में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए और फिर देखिए चमत्कार किस तरह से बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। और अगर कोई बीमारी है आपको तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है अगर कलर थेरेपी का इस्तेमाल आप करते हैं। और चलिए, इसी के साथ फ़िलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।